जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का, जिसको अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 55 ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी किया है, जिसमें भारत को 42nd रैंक मिली है। हालांकि भारत की रैंक पिछले कुछ वर्षों की तुलना में खराब हुई है, जहां 2019 में भारत 36 नंबर पे था, अभी वो 42nd नंबर पे आ गया है। फिर भी भारत के लिए इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि भारत भी एक लीडर बनता हुआ नजर आ रहा है इमर्जिंग मार्केट्स का, जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में यूएस यानी अमेरिका ने इसको टॉप किया है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस देशों को स्थान मिला है। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के क्या आधार रहते हैं और इनको क्यों जारी किया जाता है। तो दोस्तों, जो आईपी फ्रेमवर्क है उसको इवैल्यूएट करने के लिए ही इस इंडेक्स को जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इस इंडेक्स के माध्यम से विभिन्न जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं वहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी डेवलप हो रही है, कितने डिफरेंट टाइप के वहां पर इनोवेटिव क्रिएशंस हो रहे हैं, उन सबको देखने के लिए उसका एक स्नैपशॉट लेने के लिए इकोनॉमी का ये इंडेक्स जारी किया जाता है कि किसी भी इकोनॉमी में कितना तेजी से इनोवेटिव और क्रिएटिव कार्य हो रहे हैं। इस इंडेक्स के लिए 9 कैटेगरीज में सभी इकोनॉमीज को देखा जाता है। सबसे पहला पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट्स, इन्फोर्समेंट, सिस्टमैटिक इफिशिएंसी, मेंबरशिप एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। इन सभी के आधार बनाकर देखा जाता है कि सभी इकोनॉमीज कितना डेवलप कर रही हैं और कितना आगे बढ़ रही हैं, और उसके हिसाब से ही उनकी रैंकिंग तय की जाती है। अगर बात करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिंपली क्रिएशंस को रिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूं और मैंने कोई नया इन्वेंशन किया है, चाहे मैंने कोई लिटरेरी वर्क किया हो, चाहे मैंने कोई आर्टिस्टिक वर्क किया हो, चाहे मैंने कोई सिंबल बनाया हो, चाहे मैंने कोई नाम क्रिएट किया हो, चाहे मैंने कोई इमेज क्रिएट की हो जिसका हम कॉमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी नया इन्वेंशन जो मेरे द्वारा किया गया है उसको मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानता हूं। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिंपली रिफर्स टू द क्रिएशंस ऑफ द माइंड such as inventions, literary, artistic work, symbols, names and images used in the commerce। इसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इस लीगल प्रोटेक्शन की जरूरत इसलिए है कि भाई मान लीजिए कोई चीज मैंने इन्वेंट की है, कोई भी चीज मैंने बनाई है, तो उसका प्रयोग भी मैं कर पाऊं, और अन्यथा दूसरे लोग भी प्रयोग करें तो मेरी अनुमति से ही करें। सीधे सीधी सी बात है कि भाई कोई चीज अगर मैंने इन्वेंट की है तो मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, हमारी क्रिएटिवनेस को, हमारे इनोवेटिव वर्क्स को। इसको जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उसके आर्टिकल नंबर 27 में भी इंक्लूड किया गया है, और वहां पर एक कहा गया है कि भाई ये लीगल प्रोटेक्शन क्या करते हैं, भाई क्रिएटर्स को कंट्रोल प्रदान करते हैं। जो भी क्रिएशंस किए जाते हैं उनके जो क्रिएटर हैं उनको कंट्रोल प्रदान करते हैं कि भाई उनके द्वारा अगर इन्वेंट किया गया कोई चीज है तो वो या तो वही प्रयोग कर पाएंगे, या दूसरे लोग अगर उसका प्रयोग करना चाहेंगे तो उनकी अनुमति से ही कर पाएंगे। जैसे कोरोना के काल में जो वैक्सीन बनाई गई थी, तो वहां पे वैक्सीन का भी भाई वहां पे रॉयल्टी या वहां पे पेटेंट जो है वो करा लिया गया था, और उसके अकॉर्डिंगली दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें दी गई थी। मतलब समझिए ना कि कोई भी चीज अगर नई बनी है तो उस नई चीज को बनाने वाले को फायदा होना चाहिए, उसके लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाए जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत में या पूरे विश्व में जो है वो कई टाइप्स के चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती हैं, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो इन्वेंशंस हो, ट्रेडमार्क्स हो, ब्रांड हो, कॉपीराइट हो। ठीक है, आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्ड्स के लिए कॉपीराइट्स हो, ट्रेड सीक्रेट्स हो, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हो, ये सारी चीजें हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती हैं, और इन सभी चीजों के लिए यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें अधिकार देते हैं कि भाई इनका प्रयोग हम कर पाए। साथ ही साथ अगर भारत की बात करें तो भारत भी इन मामलों में कई सारे समझौतों में पार्टनर है।
भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया एक एग्रीमेंट जो कि है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसका भी मेंबर है, उसको भी भारत जो है वो मानता है। साथ ही साथ भारत वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इस प्रकार की बॉडी है जो किसी भी प्रकार का प्रमोशन या प्रोटेक्शन जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, उसके लिए पूरे विश्व में काम करती है और रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ भारत में 2016 में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी को भी दोस्तों एडमिट कर लिया गया था, उसको भी यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके अकॉर्डिंग भारत देश में जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनके राइट्स को यहाँ पर सिक्योर रखने का प्रयास किया जाता है। इस पॉलिसी में साफ तौर पे कहा भी गया है क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया, इस प्रकार का स्लोगन भी यहाँ पर दिया जा चुका है। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर दोस्तों इश्यूज भी हैं जो आईपीआर संबंधित हैं जो भारत में है। सबसे पहला है इन्फोर्समेंट। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्फोर्समेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, भारत में पाइरेसी के कंसर्न बने रहते हैं। मान लीजिए मैंने कोई नई चीज बनाई, कोई प्रोडक्ट डिजाइन बनाया, कोई आर्टिस्टिक वर्क बनाया, कोई लिटरेरी वर्क किया मैंने, या फिर कोई नया इन्वेंशन किया, तो उसकी पायरेसी बहुत तेजी से हो जाती है, उसकी काउंटर फिटिंग बहुत तेजी से हो जाती है, जिसको अभी भी भारत और भारत की एजेंसी रोकने में इतनी इफेक्टिव काम नहीं कर पा रही। भारत की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके रिसोर्सेज थोड़े कम हैं, उनकी एक्सपर्टाइज जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जो इस तरह के इश्यूज को यहाँ पर भी हैंडल कर पाए। साथ ही साथ पेटेंट बैकलॉग जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। भारत में अगर आपको किसी भी चीज का पेटेंट लेना है तो उसमें बहुत डिले होता है, चाहे वो सिस्टम की आप खामी कह लीजिए या प्रोसेस लंबा कह लीजिए या कुछ भी वहां पर आप कह लीजिए, लेकिन भारत में जो पेटेंट बैकलॉग है वो एक बड़ी परेशानी बनता है। जो इनोवेटर्स हैं उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है अपने पेटेंट के लिए। अब उस बीच मान लीजिए उनका कोई पायरेट हो गया या कोई उनकी चीज लीक हो गई या किसी ने उसको कॉपी कर लिया, तो वो दोस्तों वहां पे चीज फिर गड़बड़ हो जाती है और उस तरीके से नुकसान वहां पे झेलना पड़ता है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर अवेयरनेस है वो भी अभी इतनी नहीं है ना, चाहे वो बहुत सारे बिजनेस हो, इंडिविजुअल्स हो, उन सबके बीच में अभी आईपी के लेकर इतनी अवेयरनेस भी क्रिएट नहीं हुई है। इसी वजह से भाई जब मुझे पता ही नहीं है कि आईपी राइट्स क्या है तो मैं उनका उल्लंघन भी करता हूं, समझ गए। भारत में क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। कॉपीराइट के नियम क्या है, ठीक है, ट्रेडमार्क के नियम क्या है, ब्रांड के नियम क्या है, वो नियम ही नहीं मालूम है। तो हम जब नियम नहीं मालूम है तो उसका उल्लंघन भी बहुत बार हम कर जाते हैं, जाने अनजाने में हम लोग उसका उल्लंघन कर जाते हैं। आपने कई बार यूट्यूब वीडियोस पर देखा होगा, कुछ वीडियोस डाउनलोड नहीं होती हैं, उस पर लिखा आता है ड्यू टू कॉपीराइट इशू, समझ गए। तो वो कॉपीराइट हमें मालूम ही नहीं है उसके इश्यूज क्या क्या हैं। हम जनरली गूगल से इमेजेस उठा उठा के हम लोग जो है वो अपनी वीडियोस बना लेते हैं, हम लोग कई प्रकार के साउंड्स हम लोग यूज कर लेते हैं अपने वीडियोस में, तो वो सब कॉपीराइट हमें मालूम ही नहीं है नियम, इस वजह से उसके उल्लंघन भी बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ खामियां दोस्तों अभी भी बनी हुई हैं हमारे इस भारत देश में आईपी को लेकर। तो ये एक न्यूज़ थी जो आपको अच्छे खासे समझ में आई होगी। अब दोस्तों 2023 के जो हमारे एस्पिरेंट हैं जो 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, उन सभी के रिवीजन के लिए हमने यहाँ पर एक नया रिवीजन बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको 40 लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, 150 आवर्स की रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 30 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको और 10 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का 2023 में, वो इस रिवीजन बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ है, मार्च अप्रैल और मई, 3 महीने का एग्जाम बचा हुआ, समय बचा हुआ है। इन 3 महीनों में अगर आपने बेहतरीन कंटेंट को पढ़ लिया, एकदम टू द पॉइंट और एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट को पढ़ लिया, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो इस बैच को आप लोग इस कोड के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, SHUBHAM10। इस कोड का इस्तेमाल करने पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप आगे भी दिशा पब्लिकेशन पर जुड़े रहेंगे नेक्स्ट अच्छे टॉपिक्स के लिए। दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जय हिंद।